राधे राधे। और स्वस्थ होंगे आप, अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर विद्यमान उस परम परमात्मा के अंश को प्रणाम है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो कल पूछी जा रही थी मुझसे, वो बता दूं आपको। ऐसा होता है जो नवव्रत के हवन होते हैं, जो नवव्रत के कन्या भोज होते हैं, इनमें दिन का कोई दोष नहीं होता है। नवव्रत के हवन और नवव्रत के कन्या भोज में दिन का कोई दोष नहीं होता है। अब इसके बाद कुछ और जानकारी आपको दे दें। जैसे हम लोग पूजन करते हैं तो तिलक लगाते हैं ना, सभी लोग लगाते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग तिलक दोपहर में, शाम को जब चाहो तब लगा लेते हैं, लेकिन गलत है ये। ऐसा होता है जब तिलक हम लगाते हैं तो वो हमेशा भगवान पर चढ़ाए हुए चंदन रोली जो इनका बच जाए, हमेशा उससे लगाना चाहिए तिलक। और दूसरी बात ये है, जो हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो उसके मैं धातु को बता दूं। दरअसल जो ताम्र है, ताम्र, तो ताम्र का पात्र ईश्वर को बहुत पसंद है। ताम्र का पात्र है, ये ईश्वर को बहुत पसंद है, देवताओं को ये बहुत पसंद होता है। इसीलिए इस पर जो आप देवों को चढ़ाते हैं बड़ा मंगलकारी होता है, मंगल स्वरूप माना जाता है। लेकिन चांदी पितरों को प्रिय होती है, ये भी ध्यान दीजिए आप। चांदी पितरों को प्रिय है, इसलिए शायद मत्स्य पुराण में लिखा है, ये मत्स्य पुराण में लिखा है कि इसे देवों के कार्यों में वर्जित माना गया है। ये ध्यान दीजिए आप। ताम्रपात शुभ होता है, मंगलकारी होता है, इसमें आप ध्यान दें इस बात का। अच्छा, हो सकता है आप नवरात्र का हवन करें, होम करें, पंडित जी आएँ, तो हो सकता है वो आपको शायद पवित्री धारण करवाएं, तो थोड़ा सा मैं उसको भी आपको बता दूं। ऐसा होता है जो पवित्री धारण करना होता है वो पवित्री धारण स्त्रियां नहीं करती हैं। स्त्री पवित्री को धारण ना करे, लेकिन हाँ अगर पुरुष को धारण करनी है तो पुरुषों के लिए भी नियम है। पवित्री को आप मतलब ईजिली मत समझिए कि हम इसको जैसे चाहे वैसे पकड़ लें, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को 3 कुश की पवित्री, ध्यान दीजिए, पुरुषों को 3 कुश की पवित्री बाएं और 2 कुश की दाहिने में पहननी चाहिए। मतलब बाएं हाथ में पवित्री पहननी है तो 3 कुश की हो, और दाहिने हाथ में जो पवित्री पहननी है वो 2 कुश की हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो छोटी छोटी आपको मिलती रहती हैं। इसी के साथ मैं आपको अगर बताऊं तो जो हम सूर्य को जल देते हैं ना, तो हम ऐसा करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद जो नीचे ज़मीन जल आता है उसको अपने माथे पर, आँखों में लगाते हैं। ये भी गलत है। ऐसा होता है सूर्य को अर्घ देने के बाद जो पात्र में जल बच जाता है, पात्र में, उसी को हमें मस्तक और आँखों पे लगाना चाहिए। ये अगर महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत को बढ़ाइए। और ये पुण्य का काम है, भगवान का काम है। राधे राधे।